नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, अभी हमें 3 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस किया था। अभी हम भाई 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास चला हुआ था अपना स्टैटिक पार्ट। और स्टैटिक पार्ट में हम पढ़ रहे थे अपने समश्रुति भिन्न अर्थक शब्द। और जैसे कि मैंने आपसे बोल रखा है दोस्तों, हम हर रोज़ यहाँ पे 10-10 समश्रुति भिन्न अर्थक शब्दों को डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, साथ के साथ इन शब्दों को नोट डाउन करना है और 2 से 3 बार इनको रिवाइज करना है। इससे क्या होगा भाई, हम जितने भी समश्रुति भिन्न अर्थक शब्द करेंगे भाई, आपको आसानी से याद हो जाए भाई। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम आज के अपने 10 समश्रुति भिन्न अर्थक शब्दों को। अब भाई इसको कराने से पहले मैं एक बार इसका मीनिंग भी बता देता हूँ। वैसे मैं हर वीडियो में इसका आपको मीनिंग बताता हूँ भाई। अब समश्रुति भिन्न अर्थक, इसमें सम का मतलब क्या होगा, आप याद रखिए समान। श्रुति का मतलब होता है सुनने वाला, भिन्न का मतलब होगा अलग, आर्थी का मतलब होता है भी अर्थ देने वाला। यानी वो सुनने में तो समान होंगे, लेकिन उनका जो अर्थ होगा ना, वो आपको भिन्न मिलेगा, अलग मिलेगा। अब जैसे ये शब्द है, ये आपको सुनने में तो समान दिखाई देंगे, लेकिन जब मैं इनका अर्थ लिखवाऊंगा ना, ये आपको अलग अलग दिखेंगे भाई। मतलब कल का अर्थ आपको अलग दिखेगा और काल का अर्थ कुछ अलग दिखेगा। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, अपने पास पहला शब्द है भाई कल। क्या दे रखा है, पहला शब्द दे रखा है कल। कल का मीनिंग क्या हो सकता है, 2 मीनिंग हो सकते हैं अभी कल के। एक तो क्या हो सकता है, बीता, और या फिर दूसरा हो सकता है आने वाला। बीता या आने वाला कल, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा भाई, बीता या आने वाला कल। सेकंड क्या है इसके अंदर अपने पास, काल। काल का मतलब क्या होगा भाई, समय या फिर मृत्यु। अच्छा, फिर सेकंड नंबर का क्या है हमारे पास, गुर। गुर, गुर का मीनिंग क्या होगा भाई हमारे पास, उपाय। लेकिन इसी के समान क्या है, गुरु। गुरु का मीनिंग सभी को पता होगा भाई, ये होता है हमारे पास शिक्षक। क्या होगा, शिक्षक। देन क्या है, थर्ड है मेरे पास ये केसर। केसर क्या होता है भाई, शेर की गर्दन के बाल, ठीक है ना। क्या होंगे, केस, शेर की गर्दन के बाल। लेकिन इसी के समान क्या है, केसर। ये है कोण वाली से, सॉरी स्लेट वाली से, और ये है हमारे पास सलगम वाली से, यानी 21 वाली से। लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा भाई। अभी इसका मीनिंग क्या मैंने बताया अभी, शेर की गर्दन के बाल। लेकिन इस केसर का मतलब होगा अभी, अच्छा, कुकुम। क्या रहेगा इसका मीनिंग, कुकुम, जबकि इसका मीनिंग रहेगा ये वाला। देन इसके बाद है हमारे पास कृति। कृति का मीनिंग रहेगा आपका रचना। लेकिन दूसरा भी क्या है, कृति। देखिए ये छोटी ई है इसमें, और इसमें क्या है, बड़ी ई है भी। क्या है, इसमें छोटी ई है, इसमें बड़ी ई है। तो इस कृति का मीनिंग क्या रहेगा आपके पास, याद रखिएगा, प्रिसर्मी। ठीक है ना, बड़ी ई आती है प्रिसर्मी, छोटी ई आती है तो रचना। देन क्या है इसके बाद, कली। कली का मीनिंग होता है कलियुग, जबकि कली, लेकिन इसमें क्या है, बड़ी ई है, तो इसका मीनिंग हो जाता है अधखिला फूल हुई। क्या मीनिंग बनेगा इसका, अधखिला फूल। देन क्या है, फिर इसके बाद हमारे पास है अभी कर्म। कर्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का सिलसिला, यानी कर्म। यानी यह इस सिलसिले में चली हुई है, अभी इस कर्म में चली हुई है। देन क्या है, कर्म, यानी ऊपर रह आती है, इस कर्म का मतलब क्या होगा, और नीचे रह आती है, इस कर्म का मतलब मैंने आपको बताया सिलसिला। अब इसका मीनिंग रहेगा आपके पास कार्य, जब क्या आती है हमारे पास, ऊपर रह आती है अभी। देन इसके बाद क्या है, कूट। कूट का मीनिंग क्या रहेगा, देखिए दोनों ही क्या है हमारे पास, एक ये कूट है जिसमें छोटी ऊ है भी, एक कूट क्या है जिसमें बड़ी ऊ है। तो छोटी ऊ का मतलब होता है घर, लेकिन जिसमें बड़ी ऊ आती है, इस कूट का मतलब हो जाता है भी पर्वत। क्या होगा, पर्वत होगा। देन क्या है मेरे पास इसमें, गत। गत का मतलब क्या होता है, बीता हुआ। क्या होगा, बीता हुआ। और इसी के समान सुनने में क्या है, गति। गति का मतलब होगा किसी चीज़ की दशा या स्पीड भी, जो बोलना है आपको। देन क्या है इसके बाद, गिरी, जिसमें दोनों छोटी ई आती है। इस गिरी का मतलब क्या रहता है, याद रखिएगा, पर्वत। क्या होगा, पर्वत। लेकिन जिसमें एक छोटी ई और एक बड़ी ई आती है, इसका मतलब होता है, ये बनेगा आपका गिरने का भूतकाल। क्या बनेगा, गिरने का भूतकाल। मीन्स ये है कि भाई जैसे जाना है, भी जाना क्या है, वर्तमान काल है, तो इसका भूतकाल क्या होता है, गया। तो ऐसे ही भी गिरने का भूतकाल क्या होगा भी, तो आप याद रखिएगा भाई, गिरने का गिरना ही बनेगा भूतकाल भी। ठीक है। इसके बाद क्या है मेरे पास, ग्रह। ग्रह का मीनिंग क्या होता है भाई, तो जो ग्रह है, ये कहाँ सुना ही होगा ना भाई, जैसे बुध शुक्र शनि, ये क्या आते हैं आपके
ग्रह की कैटेगरी के अंदर आती है अभी पृथ्वी इस टाइप से। लेकिन ये क्या है मेरे पास गृह। इस गृह का मतलब क्या होता है? घर या निकेतन। क्या होता है? घर या निकेतन। तो मतलब ये फर्क है इन दोनों में। एक बार मैं इन 10 के 10 को रिवाइज करवा देता हूँ भाई, जिससे कि आपको ये साथ के साथ याद हो जाए भी। पहला था मेरे पास कल। कल का मतलब है बीता या आने वाला कल। सेकंड क्या था? काल। काल का मतलब समय या मृत्यु। उसके बाद क्या है? गुरु। गुरु का मतलब क्या है? उपाय। फिर आता है गुरु। गुरु का मतलब शिक्षक। फिर क्या है? केसर। केसर का मतलब क्या है? शेर की गर्दन के बाल। फिर आता है केसर, ये कुकुम। फिर क्या है? कृति। कृति का मतलब रचना। फिर आता है कृति, इसका मतलब परिसरणी। फिर क्या है? कली। कली का मतलब कलियुग। फिर है कली, अधिखिला फूल। देन फिर है हमारे पास कर्म। कर्म का मतलब होता है सिलसिला। फिर है कर्म। कर्म का मतलब कार्य। देन क्या है? कूट। कूट का मतलब घर। फिर बड़ी वो आती है, उसका मतलब पर्वत। फिर है हमारे पास में गत। गत का मतलब होता है बीता हुआ, और गति का मतलब क्या है? दशा। देन फिर है इसके बाद गिरी। गिरी का मतलब पर्वत, और फिर ये है गिरी जिसमें बड़ी आएगी लास्ट में, इसका मतलब होता है गिरने का भूतकाल। देन क्या है? ग्रह। ग्रह का मतलब क्या होगा? मतलब ये आपने ग्रह के नाम सुने होंगे, बुध, पृथ्वी, शुक्र, शनि, इस टाइप से। फिर क्या है? गृह। गृह का मतलब हो गया घर या निकेतन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट संस्कृति भी नाते के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।